हेलो बच्चों, वेलकम टू VEC स्टडीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब कि क्या, न्यूमरेटर में अगर एक ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, इफ it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। मतलब कि क्या, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब कि हमें फ्रैक्शन फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, let numerator be x and denominator be y। तो न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो बच्चे फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन में y। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था, इफ़ एड 1 न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर तो कितना होता है, 1 आता है। मतलब कि x बाय y इसमें हो जाएगा +1, इसमें हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मतलब कि x + 1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और इसको उठा के इधर लाएंगे और 1 को उठा के इधर लाएंगे तो मतलब कि x माइनस ऑफ y हो जाएगा, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये भी इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या लिखा है, 1/2 होता है कब, जब 1 डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है। तो मतलब कि x अपॉन में y। देखो न्यूमरेटर में कोई बात नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। अब बच्चे इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y + 1, और y को इधर ले आओ तो माइनस का y हो जाएगा। मतलब कि 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये था हमारा, x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन हमारा आया था 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब बच्चे एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा y के कोफिशिएंट सेम है तो हम इसके साइन चेंज करके इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर माइनस प्लस एंड माइनस, तो y से y कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस इसको हम भूल जाएंगे, और यहाँ पर ये प्लस को ट्रीट करेंगे तो y से y कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा। और बच्चे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1 और 2 कितने हो गए, -3, माइनस से माइनस खत्म, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मतलब कि x का वैल्यू तो हमारा कितना आ गया, 3। अब y का वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पुटिंग x इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x के प्लेस पे, मतलब कि x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू ऑफ -2, और x की वैल्यू कितनी, 3, तो x के प्लेस पे 3 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू -2। इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये 3 इधर जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ 3, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस खत्म, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे,
5। तो बच्चे हमारा x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 5। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में क्या था, फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चे, फ्रैक्शन जो था हमारा x अपॉन में y था, तो यहाँ पर हमारा x कितना आया 3 और y हमारा आया 5, तो अपॉन में 5, तो फ्रैक्शन हमारा 3/5 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि नूरी की जो एज है सोनू से 3 टाइम्स ज़्यादा है 5 साल पहले की बात अगर होती तो। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। आगे क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 10 साल के बाद नूरी की जो एज है वो 2 टाइम्स रह जाती है सोनू की एज से। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब कि दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो भी हम लेट कर लेते हैं y से, y ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से। अब बच्चे 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या होगा, देखो 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले किसी की भी एज अभी अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 5 ईयर, तो मतलब कि किसी की भी एज 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी। ठीक है, तो नूरीज एज क्या होगा, नूरीज एज x माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से सोनू की भी एज क्या होगी, सोनूज एज y माइनस ऑफ 5, 5 साल पहले इनकी ये एज होगी। लेकिन नूरी जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, सोनू से। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या होगा, देखो बच्चे इनको इक्वल करना है, तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ इसको एज इक्वल। ठीक है, इक्वल टू y माइनस ऑफ 5, ये होगा इक्वल, बट अभी इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम्स, ये जो है नूरी की एज जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मेरे को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें x एंड y की वैल्यू। तो x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 15। ओके, 3y को इधर और 5 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो मतलब कि x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, जो 10 ईयर लेटर की बात हो रही थी। ठीक है, तो 10 ईयर लेटर, बट अब क्या होगा, नूरीज एज जो होगी 10 साल बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ 10, जैसे कि 5 साल पहले तो 5 माइनस हो गया, तो 10 साल बाद क्या होगा 10 ऐड हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। सेम एज इट इज सोनू की एज क्या होगी, y प्लस ऑफ 10। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर भी चलेंगे हम। तो यहाँ पर क्या था, दोनों को पहले इक्वल x प्लस ऑफ 10 एंड इक्वल टू y प्लस ऑफ 10। अब बच्चे नूरी की जो एज थी 10 साल बाद वो 2 टाइम्स थी, बल्कि ट्वाइस थी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा x प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 20, ये उधर जाएगा और 10 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 10, तो बच्चे x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड।
तो बच्चे फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होंगे, x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सबके साइन चेंज करते हैं। तो ये देखो बच्चे, x से x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से माइनस खत्म, y इज इक्वल टू 20। तो बच्चे y की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब कि सोनू की प्रेजेंट एज आ गई। अब नूरी की देखते हैं। नूरी के लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर क्या है, x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो बच्चे x माइनस ऑफ 3 इंटू 20, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दी, और माइनस का 10, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 60, x माइनस ऑफ 60 इक्वल टू माइनस 10। इसको उठा के इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा बच्चे। तो x की वैल्यू 50, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स और सोनू इज 20 ईयर्स। तो बच्चे ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। ओके।